गट हेल्थ आजकल सोशल मीडिया का फेवरेट वर्ड बन गया है। हर दूसरी रील में ये डिटॉक्स ड्रिंक पी लो, गट क्लीन हो जाएगा, ये प्रोबायोटिक ले लो, ब्लोटिंग गायब, ये क्लेंस कर लो, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि गट कोई डस्टबिन नहीं है जिसे क्लेंस करना है। गट एक लिविंग इकोसिस्टम है जिसे बैलेंस करना है। आपका गट सिर्फ एक फूड डाइजेस्ट करने वाली पाइप नहीं है। गट आपके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है, स्टूल का रिदम बनाता है और गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू आपके मूड, क्रेविंग्स, स्लीप और एनर्जी तक को इन्फ्लुएंस करता है। आपके गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, गुड बैक्टीरिया भी और बैड बैक्टीरिया भी। प्रॉब्लम गट में बैक्टीरिया होना नहीं है, प्रॉब्लम गट में इम्बैलेंस होना है। जब प्रोसेस्ड फूड, लो फाइबर, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल और सिटिंग लाइफस्टाइल ज्यादा होता है तो गट का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और फिर बॉडी सिग्नल देती है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फूड इंटॉलरेंस, ब्रेन फॉग, फटीग, स्किन फ्लेयर, शुगर क्रेविंग्स, ऐसे सारे सिम्टम्स। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्स्या, एक गट एक्सपर्ट, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, और इस वीडियो में हम अगले 21 दिन में साइंस बेस्ड गट रीसेट प्लान समझेंगे। इस गट रीसेट का मतलब है गट को वो एनवायरनमेंट देना जिसमें गुड बैक्टीरिया ग्रो कर सकें, लाइनिंग रिपेयर हो सके, मोटिलिटी इंप्रूव हो सके, ताकि आपके डाइजेशन का रिदम वापस आए। अगले 21 दिन में आपका गट मैजिकली रिन्यू नहीं होगा, लेकिन ये 21 दिन आपके गट को इरिटेंट से ब्रेक दे सकती है, गुड बैक्टीरिया को फ्यूल दे सकते हैं, डाइजेशन का रिदम वापस ला सकते हैं और बॉडी को रीसेट एंड डाइजेस्ट मोड में ला सकते हैं। अब आइए समझते हैं व्हाट आर द साइंस दैट योर गट नीड्स अ रीसेट। गट प्रॉब्लम हमेशा सिर्फ पेट दर्द के फॉर्म में नहीं आती। कभी सिग्नल गैस होता है, कभी ब्लोटिंग होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी एसिडिटी और कभी सिंपली लो एनर्जी। अगर आपको मील के बाद पेट टाइट फील होता है, पेट फूल जाता है, बार बार बर्पिंग होती है या बाथरूम जाने के बाद भी कंप्लीट क्लियरेंस फील नहीं होती, तो ये गट रिदम डिस्टर्ब होने का साइन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ रोज स्टूल ना आना नहीं है। हार्ड स्टूल, ज़्यादा स्ट्रेन करना, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन या बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगना भी कॉन्स्टिपेशन पैटर्न का पार्ट है। इसी तरह ब्लोटिंग भी सिर्फ गैस नहीं होती। कभी स्टूल स्लो मूव कर रहा होता है, कभी गट बैक्टीरिया फूड को ज़्यादा फर्मेंट कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रेस डाइजेशन को स्लो कर रहा होता है। स्किन फ्लेयर, एक्ने, एक्जिमा, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स और फूड इंटॉलरेंस, कुछ भी लोगों में गट इंबैलेंस से लिंक्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग जरूरी है, हर सिम्टम को गट हेल्थ बोलकर इग्नोर मत कीजिए। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, स्टूल में ब्लड आना, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, सीवियर पेन इन एब्डोमेन, अनीमिया, फीवर या सडनली बावल हैबिट चेंज होना रेड फ्लैग्स हैं। इन केसेस में होम रेमेडी नहीं, प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन चाहिए। आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सो व्हाट डैमेजेस योर गट डेली? आपका गट आपकी डेली रूटीन से स्लोली डिस्टर्ब होता है। सबसे पहले इसे डैमेज करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स लाइक बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी सीरियल्स, पैकेज बेकरी आइटम्स। इन फूड्स में फाइबर लो होता है, एडिटिव्स हाई होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स और पुअर क्वालिटी फैट ज़्यादा होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया को फ्यूल नहीं देते बल्कि बैड बैक्टीरिया ग्रोथ और इन्फ्लेमेशन का एनवायरनमेंट बना देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है लो फाइबर। फाइबर गट बैक्टीरिया का खाना है। जब फाइबर कम होता है, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी रिड्यूस हो सकती है, स्टूल एनवायरनमेंट स्लो हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन और खराब हो सकती है। लेकिन फाइबर को ब्लाइंडली ओवरलोड करना भी गलत है। सेंसिटिव गट में अचानक बहुत ज़्यादा रॉ सैलड्स, स्प्राउट्स, राजमा, चना, ब्रोकली या ग्रीन स्मूदी गैस और ब्लोटिंग बढ़ा सकती है। तीसरा है स्ट्रेस। जब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, डाइजेशन प्रायोरिटी नहीं रहता, ब्लड फ्लो गट से मसल्स और ब्रेन की तरफ शंट हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस में एसिडिटी, क्रैम्प्स, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन कॉमन हो सकते हैं। चौथा है पुअर स्लीप एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। स्लीप गट रिपेयर और माइक्रोबायोम रिदम को इफेक्ट करता है। मूवमेंट कोलॉन मोटिलिटी को इंप्रूव करती है। दिन भर सिटिंग डाइजेशन को पोटेंशियली स्लो डाउन करती है। और लास्ट है अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स एंड अल्कोहल। एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग होते हैं, लेकिन अननेसेसरी यूज गुड बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बैड बैक्टीरिया से। और अल्कोहल गट लाइनिंग, माइक्रोबायोम और लिवर गट एक्सिस सबको डिस्टर्ब कर देती है। गट को हील करना है तो पहले डेली डैमेज को रोकना पड़ेगा। द 21 डे गट रीसेट प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 21 डे गट रीसेट का मतलब स्टारवेशन, जूस क्लेंस या फैंसी सप्लीमेंटेशन या गट डिटॉक्स ड्रिंक्स नहीं है। गट को हील करने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी: इन्फ्लेमेशन काम डाउन करना, गट रिदम रिस्टोर करना, माइक्रोबायोम डाइवर्सिफाई करना। और इसी सीक्वेंस में काम करना जरूरी है, क्योंकि लोग सबसे पहले प्रोबायोटिक्स और सीड स्टार्ट कर देते हैं, जबकि गट ऑलरेडी इरिटेटेड होती है और इससे गैस और ब्लोटिंग और बढ़ जाती है। फर्स्ट वीक काम द गट। पहले 7 दिन का गोल है गट को इरिटेशन से ब्रेक देना। सबसे पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बंद कीजिए। चिप्स,
बिस्किट्स, शुगरी सीरियल्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज बेकरी, एक्सेसिव सॉसेस, फ्राइड फास्ट फूड्स एक्सेट्रा, ये गट बैक्टीरिया को नरिश नहीं करते, ये इन्फ्लेमेशन और फर्मेंटेशन ओवरलोड करते हैं। दूसरी चीज है शुगर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना। एक्सेस शुगर और शुगरी ड्रिंक्स इंटेस्टाइन में ऑस्मोटिक इम्बैलेंस और बैक्टीरियल ओवर फर्मेंटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, स्वीट कॉफीज और रैंडम हेल्दी स्मूदीज को बिल्कुल अवॉइड करिए। अब एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक समझिए, गट रीसेट का मतलब रॉ सैलेड ओवरलोड नहीं है। सेंसिटिव गट में एक्सेस रॉ फूड्स इनिशियली ब्लोटिंग और खराब कर सकते हैं, इसलिए वीक 1 में कुक्ड सिंपलर मील्स ही बेटर हैं। लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स, दाल, राइस इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी, कर्ड इफ टॉलरेटेड, सॉफ्ट प्रोटीन्स और सूप्स, ये आपके गट के लिए इजी हो सकते हैं। हाइड्रेशन यहाँ क्रिटिकल है। वाटर स्टूल कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लो वाटर इनटेक प्रॉब्लम को और खराब कर सकता है। वार्म फ्लूइड्स स्पेशली मॉर्निंग में बाउल रिफ्लेक्स को सपोर्ट करते हैं। मील टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। रोज रैंडम स्नैकिंग और लेट नाइट ईटिंग गट रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। ट्राई कीजिए कि मील्स फिक्स टाइमिंग पर हों और डिनर्स सोने के एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे पहले आपका खत्म हो जाए। एक अंडररेटेड चीज है चूइंग। डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट होती है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, स्ट्रेस में खाते हैं, फोन देखते हुए खाते हैं, तो एयर स्वॉलोइंग और पुअर डाइजेशन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। वीक 1 का गोल ज्यादा हार्ड या फैंसी नहीं है। गोल है गट को अटैक मोड से रिकवरी मोड में लाना। वीक 2 रीबिल्ड द गट रिदम। अब जब आपका गट थोड़ा काम डाउन हो चुका है, अब सेकेंड फेज में इंटेलिजेंटली फाइबर और मोटिलिटी सपोर्ट ऐड करना है। सबसे पहले सॉल्युबल फाइबर जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, सोक्ड सब्जा, फ्रूट्स लाइक कीवी और नाशपाती, ये स्टूल वाटर कंटेंट और बाउल रिदम दोनों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइबर ग्रेजुअली बढ़ाना है। एक ही दिन में चिया, फ्लैक्स, सैलेड, स्प्राउट्स, राजमा सब ऐड कर दिया तो ब्लोटिंग बढ़ सकती है। चिया सीड्स आपकी गट में जाके वाटर जेल फॉर्म करते हैं जो स्टूल सॉफ्टनिंग में सपोर्ट करता है। फ्लैक्स सीड्स सॉल्युबल फाइबर प्लस ओमेगा 3 ALAs प्रोवाइड करते हैं। ओट्स बीटा ग्लूकान फाइबर देते हैं जो माइक्रोबायोम और सेटाइटी दोनों को सपोर्ट करते हैं। अब वेजिटेबल्स की बात करते हैं। कुक्ड वेजिटेबल्स वीक 2 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लौकी, तोरी, पंपकिन, कैरेट्स, बीन्स, स्पिनच, बीटरूट, कैबेज, ये सब फाइबर, पोटेशियम, पॉलीफिनॉल्स ये सब देती हैं। फाइबर गट बैक्टीरिया का फ्यूल है। जब बैक्टीरिया फाइबर फर्मेंट करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, स्पेशली ब्यूटाइरेट, जो कोलॉन लाइनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है और टाइट जंक्शंस के लिए बेनिफिशियल है, जो लीकी गट से बचाता है। दाल और लेग्यूम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रॉपरली कुक्ड। सोक्ड एंड वेल कुक्ड दाल डाइजेशन के लिए आसान होती है। राजमा और चना सेंसिटिव गट में स्मॉल पोर्शंस में ही शुरू करनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट। गट मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट दोनों ही डीपली कनेक्टेड हैं। मील्स के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक कोलॉन मोटिलिटी को सपोर्ट करती है। सिटिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। नींद भी सेकंड वीक का कोर पार्ट है। पुअर स्लीप कॉर्टिसोल और गट सेंसिटिविटी दोनों खराब करती हैं। रिसर्च रिपीटेडली गट ब्रेन एक्सेस को सपोर्ट करती है, मतलब स्ट्रेस और स्लीप को डायरेक्टली आपके डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। और यहाँ एक चीज याद रखिए, बावल मूवमेंट को फोर्स मत कीजिए। अगर हर रोज आपको सेम टाइम पर पॉटी ना आए तो टेंशन मत लीजिए। गोल रिदम को फिक्स करना है, ऑब्सेशन नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे वीक पर। वीक 3 डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन द माइक्रोबायोम। आपका माइक्रोबायोम आपके जीनोम की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और हम थर्ड फेज में गट को रेजिलियंस देंगे माइक्रोबायोम को सपोर्ट कर। रिसर्च इंक्रीजिंगली ये शो करती है कि माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी आपके गुड गट हेल्थ का मेजर मार्कर हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में जितनी डाइवर्स प्लांट फूड्स उतना डाइवर्स आपके गट का बैक्टीरियल एनवायरनमेंट। इसलिए वीक 3 में गोल है वैरायटी। 30 प्लांट्स पर वीक। कॉन्सेप्ट इसी आइडिया पर बेस्ड है। प्लांट्स का मतलब सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स, हर्ब्स, सीड्स, स्पाइसेस, लेग्यूम्स, नट्स सब काउंट हो सकते हैं। जीरा, धनिया, पुदीना, हल्दी, फ्लैक्सीड, स्पिनच, एप्पल, दाल, ये सब डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं और यही मैटर करता है। फर्मेंटेड फूड्स यहाँ यूजफुल हो सकते हैं अगर बढ़िया से टॉलरेट हो रहे हैं। कर्ड, छाछ, होममेड फर्मेंटेड ड्रिंक्स लाइक कांजी, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर पर्सन का टॉलरेंस अलग होता है। सीवियर ब्लोटिंग या हिस्टामिन सेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स को पर्सनलाइज्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। प्रोटीन भी गट हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। गट लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होती है। रिन्यूअल में प्रोटीन टिश्यू रिपेयर और सेटाइटी दोनों को सपोर्ट करता है। दाल, कर्ड, एग्स, फिश, टोफू, पनीर इन मॉडरेशन, पर्सनलाइज्ड टॉलरेंस के अकॉर्डिंग सब जरूरी है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात। आप परफेक्ट डाइट खाइए, लेकिन अगर बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में है तो डाइजेशन फिर भी इफेक्टेड रहती है। डीप ब्रीदिंग, स्लो ईटिंग, सनलाइट एक्सपोजर, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर मूवमेंट, ये सब बायोलॉजिकली गट सपोर्टिव हैबिट्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, गट हीलिंग लीनियर नहीं होती। कुछ दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा
और अगले दिन ब्लोटिंग वापस आ सकती है। इसका मतलब फेलियर नहीं है, गट अडेप्टेशन टाइम लेती है और ये आपको समझना पड़ेगा। 21 दिन का रियल पर्पस ये नहीं है कि आप परफेक्ट गट अचीव कर लें, ऐसा होता तो हर कोई कर लेता। पर्पस ये है कि गट को वो एनवायरनमेंट देना जिसमें हीलिंग पॉसिबल है। 21 दिन में आप समझेंगे कि आगे क्या करना है और उसे आदत बना लेंगे। आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सिंपल है, गट को हील करने के लिए बॉडी को पनिश करना जरूरी नहीं है। स्टारवेशन, एक्सट्रीम डिटॉक्सेस, रैंडम सप्लीमेंट्स और अग्रेसिव क्लेंजेस गट को स्ट्रांग नहीं बनाते बल्कि डैमेज करते हैं और इरिटेट भी कर सकते हैं। गट हीलिंग बोरिंग बेसिक्स से होती है। बेटर स्लीप, रेगुलर मूवमेंट, मोर फाइबर, इनफ वाटर, लेस प्रोसेस्ड फूड्स, लेस स्ट्रेस ईटिंग, बेटर रिदम। मैं एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको ऑनेस्टली ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हर रोज गैस को सप्रेस कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर कर रहे हैं, एसिडिटी को नॉर्मल समझ रहे हैं और सिर्फ सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेते जा रहे हैं, तो आप बॉडी के सिग्नल्स को म्यूट कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। गट एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। आप जो खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना सोते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, आपका गट सबका रिस्पॉन्स देता है। और गुड न्यूज ये है कि आपका गट रिस्पॉन्सिव भी बहुत है। कुछ ही वीक्स में बेटर हाइड्रेशन, बेटर फाइबर, वॉकिंग, फिक्स्ड मील टाइमिंग और प्रोसेस्ड फूड रिडक्शन से स्टूल रिदम, ब्लोटिंग, एनर्जी और डाइजेशन में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो सकता है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी माइक्रोबायोम को हील करती है, रैंडम हैक्स नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस सो मच लव। हम 400 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, बट हमारा टारगेट है, मेरा बर्थडे 29 अक्टूबर के पहले हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे को और मेरी टीम को मोटिवेट करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये और ये वीडियो भी ज़रूर देखिए।